नमस्कार प्यारे बच्चों। लो आज फिर उपस्थित हैं हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8वां एक्सरसाइज 7.2 का लेकर। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के हमने 7 सम कर लिए हैं। 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, 7.2 के 7 सम हो चुके हैं। 8वां सम आज हमारे पास है। 3 ही सम इसके 8वां 9वां 10वां ही बचे हैं। तो भाई थोड़ा ये है कि इसको अच्छी प्रकार से देखा करो। रिस्पॉन्स तुम्हारा बहुत कम मिल रहा है और क्लासों की बजाय। तो क्लासेस सबसे मेन तुम्हारी है 10th क्लास, जो हर क्लासेस के ऊपर भारी होती है। ये पहली सीढ़ी है तुम्हारी। तो ये पहली सीढ़ी में तुमने प्रॉब्लम, पहली सीढ़ी के ऊपर ही तुम्हें पाँव रखना है। तो यही सीढ़ी पे पाँव अच्छी तरह से नहीं रखा गया तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फिर। तो अच्छी प्रकार से इसको देखा करो, टाइम दिया करो। तो टाइम तुम्हारा नहीं मिल रहा है तो आगे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या दिया है वही हमारे पास ही सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला तुम्हारा याद होगा, फिर से दोहरा देते हैं। x की वैल्यू निकालते हैं m1 x2 प्लस में m2 x1, y में m1 प्लस में m2 है। और y की वैल्यू भी इसी प्रकार निकालनी है, m1 y2 प्लस में m2 y1, y में m1 प्लस में m2। इस प्रकार हम y की वैल्यू निकालते हैं, उसी का यूज हमने करना है। सिर्फ रेशो में थोड़ी जो हमने रेशो हमारे को मिलता है वो थोड़ा फिर बदल के इन्होंने दिया है, और बाकी प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इफ a एंड b आर -2 एंड 2 - 4, ये रिस्पेक्टिवली क्रम से देखते हैं भाई। ये a और b दो बिंदु दिए इसने, a और b के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट निर्देशांक जिनको आप बोलते हैं, ये इन्होंने दिए हुए हैं जी। a और b के निर्देशांक जी, ए के ये हो गए, बी के ये हो गए, दोनों को मिलाने से हमारे पास जी क्या मिलेगा जी, हमारे को जी एक लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड हमारे को प्राप्त होगा। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो पी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। पी कहां पर है वो देखो क्या है जी, सच दैट। और पी इस प्रकार है कि ए पी इक्वल टू किसके 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर लाइज है जी, मतलब स्थित है वो। कौन जी, पॉइंट पी। जो ए और बी को मिलाने से जो हमारा लाइन सेगमेंट बना है, इस जो पी पॉइंट है इसी लाइन सेगमेंट के मध्य में के लाइन, मतलब इसके अंदर अपना स्थित है जो, वो हमने ले लिया यहाँ पर। जैसे पी पॉइंट ले लिया जी, तो जो ए बी के ऊपर दिया हुआ है जी। लेकिन थोड़ा रेशो इन्होंने क्या दिया है, जैसे इन्होंने बोला कि भाई जो ए पी है वो किसके इक्वल है, 3/7 ए बी। अब शॉर्ट सी बात में छोटी बात बता देता हूं। ये देखो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है भाई 3/7, और यहाँ पर ए बी है जो ये मल्टीप्लाई है। पहले तो इसको यहाँ भी उठा के लाओ। तुम्हारे पास है जी यहाँ पर जी ए पी, और ये यदि मल्टीप्लाई में तो इधर लेके आएंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये डिवाइड में जी ए बी, और इक्वल में क्या बचेगा जी 3/7। तो इसका थोड़ा अंदाजा तुम अपने आप भी लगा सको। यदि ए पी 3 रेशो में है तो ए बी हमारा इसके रेशो में कितना आएगा, 7 आएगा जी। ए पी 3 है तो ये पूरा का पूरा 7 है। अब अंदाजा तुम यहाँ पर लगाओ, यदि ए तय लेकर पी लगा हमारा 3 है तो ए तय बी लग 7 है। अब रेशो क्या बना, हमने तो पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, रेशो हमारा ये और ये चाहिए हमें तो जी, ए पी और पी भी चाहिए हमारे को जी। तो ए पी हमारा यूनिट दिखाया है 3 है, ए पी 3 रेशो में है तो ए बी टोटल कितना बनेगा 7। ये 7 ये 3, 7 3 तो परला कितना 4, तो 3/4 में आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना थोड़ा, ये अनुपात जो इनकी दिया है तो पहले इसको निकालने के लिए थोड़ा अलग से मान लेना जी, घटाने के लिए। वैसे तो हम दोनों साइड में एक मान करके भी निकालते हैं, इसको दो तरीके हैं रेशो क्लियर करने के, लेकिन सिंपल में बता देता हूं। मान लिया, लेट कर दिया हमने जी, जो हमारा एपी है वो किसके इक्वल है जी, 3x मान लिया हमने इसको। एंड जो ए बी है वो कितना ले लिया जी, 7x। अब ये सारा का सारा हमारा 7x को हो गया, ये हो गया जी हमारा 3x जी। तो ये कितना बचा, पी बी हमने निकालना है। तो पी बी कैसे निकालोगे, इसलिए हमारा जो पी बी है वो हो गया, कितना होगा पी बी, ये कैसे निकालोगे। अब छोटी बात ध्यान देना, हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट है यहाँ पर जी, ए पी है, पी बी है, ए बी है। अब तीनों मैंने बोल दिया, ए बी है, पी बी है और ए बी है। तो तीनों के 3 जब हमारे पास दिए तो इन्होंने कितने दिए हैं, इन्होंने तो ए पी और ए बी दिया है जी, ए पी और ए बी। तो बचा कौन जी, पी बी। अब पी बी हमने फाइंड करना, तो पी बी फाइंड करने के लिए जो बाकी जो 2 बच गए नहीं, तो बड़े वाले में छोटे वाला घटा दो। तो बड़ा कौन हमारे पास जी, ए बी, और छोटा कौन सा जी, ए पी। हमारे पास तो ए पी है, पी बी है, ए बी है, पी बी निकालना है। तो पी बी निकालने के लिए क्या करोगे, ए बी माइनस का ए पी।
तो हमारे पास टोटल कितना है जी ए बी है, और ए बी में से क्या माइनस कर देंगे, पूरे में से क्या माइनस कर देंगे जी हम ए पी, तो ये माइनस का हमने कर देना। तो टोटल हमारा कितना है जी 7x, और 7x में से हमने 3x माइनस कर दिया, तो हमारे पास टोटल कितना बचे जी 4x। इसलिए हमने जो रेशो क्लियर करना था वो हमारा क्लियर हो गया जी। हमने एपी चाहिए और एपी का बारे में क्या चाहिए है जी पीबी, ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। एपी हमारा कितना है जी 3x है, और पीबी कितना निकाल दिया हमने जी 4x है, और कैंसिल करने के बाद x के बाद x के साथ में x कैंसिल करने के बाद जी हमारा 3/4 बच गया। तो हमारा रेशो क्लियर हो गया जी, एपी रेशो में पीबी, और इक्वल किसके आएगा जी 3/4। बाकी तो पहला सम हो गया जी सेम टू सेम। जैसे रेशो याद रखो, ये हमारा 3 आया तो ये कितना आया जी 4, टोटल 7 था तो परला हमारा 4 ही बचेगा। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला के बारे में निकाल दो जी। बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा पी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, एक्स और वाई का। पी के निर्देशांक यदि नहीं ज्ञात करेगा आप मान भी सकते हैं एक्स वाई जी, सीधा पॉइंट पी निकाल सकते हैं। दोनों फार्मूले एक में लगा दो। बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा पॉइंट कौन सा निकालना है हमें जी, पॉइंट निकालना है पी। तो पी पॉइंट निकालने के लिए दोनों का फार्मूला, एक्स की वैल्यू लिख दी हमने जी m1 x2 प्लस में m2 x1, और y में लिख दिया m1 प्लस में m2। ये किसकी वैल्यू होगी हमारे जी x की, जो हम इसका x मानते हैं जी। और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं जी m1 y2 प्लस में m2 y1, और y में क्या लिख दिया m1 प्लस में m, ये हमारी y, यानी कि पॉइंट P क्लियर हो जाएगा। हमारे x और y दोनों वैल्यू लिख दी। अब इसकी कीमत पुट कर दिया यहाँ पर जी, m1 m2 में 3 और 4 निकालने हैं, तो इनके जगह 3 और 4 ही रखने हैं अपना फटाफट जी। और y की वैल्यू और x की वैल्यू तुम्हें पता है जी, तो 3 मल्टीप्लाई में x2, ये तो मैंने बताया था भाई, इसकी जो गुणा होगी तो उर्ले के साथ में, और इसकी गुणा जो होगी उर्ले के साथ में, तो हमने पता है जी। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में जी। हमारा m1 हमने ले लिया कितना है जी हमारा 3, और 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ में 2 में, 2 के साथ में। और m2 हमारे पास कितना है जी, अभी निकाले हमने 4 जी, और 4 की मल्टीप्लाई x हमारे पास कितना है माइनस का 2, और y में दोनों का सम भाई 3 प्लस में 4, और y की वैल्यू भी उसी प्रकार निकालनी है। m1 हमारा 2 है, और सॉरी 3 है, ये हमारा 3 दिया हुआ है जी, और 3 की मल्टीप्लाई y2 पिछला वाला लेना है भाई माइनस का 4, और प्लस में m2 हमने अभी निकाल लिया था जी कितना था 4, और 4 की मल्टीप्लाई करोगे y1 के साथ में, y1 हमारा कितना है जी माइनस का, और y में दोनों का सम जी 3 प्लस में 4। अब कैसे हल करना है भाई, पहले मल्टीप्लाई हल कर रहे हैं, 2 में 4 जोड़ दो भाई, 4 में से 2, ऐसा कुछ नहीं करना। पहले मल्टीप्लाई 3 और 2 के बीच में तो 6 हो गया, और 4 और -2 की मल्टीप्लाई माइनस का 8, और y में कितना है जी हमारा 7, और 4 की -4 की और 3 की माइनस का 7 हो, नहीं सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई है जी 12, तो माइनस का 4 की 3 के साथ में माइनस का कितना हो गया जी 12, और 4 की -2 के साथ में माइनस का 8, और y में वही है जी 7। और टोटल को देखो भाई, 6 में से 8 घट रहे हैं तो छोटी संख्या में से बड़ी है तो माइनस के बचेंगे, माइनस का 2/7, और टोटल हो गया जी माइनस का 20। यहाँ पर जी दोनों माइनस माइनस के, तो बटा कितना है जी 7। ये किसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे जी p के, तो p हमारा क्लियर कौन सा होगा, माइनस का 2 y में 7 है जी, और माइनस का 20 y में 7 है जी, ये हमें निकालना था p के निर्देशांक। सिर्फ रेशियो का ध्यान रखना है, एक बार इस प्रकार निकाल के दिखा दो, डायरेक्ट भी लिख सकते 3 और 4, तो ऐसे थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो यदि हमारा ये 3x भी 4x है, तो हमारे जब निकालना पी भी है, तो पी भी कैसे निकालोगे जी, पूरा ए बी में से ए पी घटाओगे तो हमारे पास जी 4x बचेगा। हमारा ए पी और पी बी का जो रेशो 3x/4x जी, कैंसिल करने के बाद जी x जी, तो 3/4 यानी 3/4 बचेगा। उसके बाद तो पहला फार्मूला है भाई हमारे पास, उसके द्वारा निकाल देना। तो थोड़ा भाई हमारी हिम्मत भी बंधवाओ, थोड़ी हिम्मत रखना, देखने की भी दिया करो टाइम अच्छी तरह से। तो कल को फिर तुम्हारे लिए 9वां सवाल लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।